जीएसटी वाले चैप्टर की हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गोयल ब्रदर्स दिल्ली। तो ये दिल्ली इसलिए बताया कि अगर दिल्ली में के अंदर बेचा जा रहा है, विदिन दिल्ली बेचा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के बाहर सामान बेचा जाएगा तो इंट्रा स्टेट हो जाएगा, इंटर स्टेट हो जाएगा। इन द बुक्स ऑफ गोयल ब्रदर्स दिल्ली लिखना चाहो तो दिल्ली नहीं भी लिखो तो चलेगा, लेकिन गोयल ब्रदर्स लिखना ही है। जीएसटी का रेट 6% ईच है, यानी 12% का रेट है। और 2019 जनवरी 1 में हमने गुड्स खरीदे हैं मोहन से। अब ये नहीं बताया कि मोहन कहाँ का रहने वाला है, हमने विदिन स्टेट बेचे या बाहर। जब नहीं बताया होगा तो हमेशा विदिन स्टेट होंगे। तो गुड्स खरीदे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन होना चाहिए। और जैसा कि आपको बताया है कि ऐसे में हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, और ऐसे में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, दोनों का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है, टू मोहन। सबसे पहले अमाउंट आएगी परचेज में 20,000। कितना सीजीएसटी 6%, इसका 6% हो जाएगा 1,200। यही 1,000 इसका 6% दोनों बार सेम आएगा, अलग तो आएगा नहीं। और टोटल करके अमाउंट मोहन में आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। जनवरी 3 में हमने गुड्स सोल्ड किए हैं रामा एंड कंपनी को। तो गुड्स सोल्ड करने की एंट्री रामा एंड कंपनी टू सेल्स आ जाएगा। और क्योंकि गुड्स सोल्ड किए हैं तो हम यहाँ पर जीएसटी कलेक्ट करेंगे, और जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो आउटपुट जीएसटी आएगा, वो भी क्रेडिट में। तो टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी सेल्स में। सबसे पहले सेल्स में अमाउंट आ जाएगी 10,000। कितना है? 6% रहेगा एक प्रोडक्ट पर, एक यानी एक कंपनी अलग अलग रेट पे पे कर सकती है, लेकिन प्रोडक्ट पर एक ही रहता है, गुड्स पे एक ही रहेगा एक कंपनी के लिए। कुछ और चीज आती है तो रेट बदल सकता है। 6% आएगा 600, वही जो एक में आएगा वही दूसरे में आ जाएगा, और टोटल करके अमाउंट आ जाएगी राम एंड कंपनी में बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमा है, बल्कि राम भी नहीं है, रमा एंड कंपनी। हमने जनवरी 6 को फर्नीचर खरीदा और उस पर उसे चेक से पेमेंट करी, तो जीएसटी तो लगेगा। अब जीएसटी का कोई अलग रेट नहीं दे रखा है तो मान के चलेंगे सेम रेट होगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अलग अलग रेट है। तो खरीद रहे हैं इसलिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए बैंक आ गया। फर्नीचर कितने का है? 8,000 का। इसका 6% जीएसटी हो जाएगा 480, वही 480 यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस करके 8960 बैंक में आ जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज। तो आप देख रहे हैं जीएसटी की वजह से थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, अगर आपने वो ध्यान दिया हो जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर कोई जीएसटी नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को अलग से आप नहीं दिखाएंगे, उस पर कोई आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट बताया कैसे पे किया गया, कैश 3,000। ये जो बिल होगा ये इंक्लूडिंग जीएसटी होगा, ऐसा नहीं जीएसटी नहीं लगा होगा, लेकिन इस जीएसटी पर आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस वजह से कोई इनपुट जीएसटी नाम का अकाउंट नहीं आया, और जीएसटी इस बिल में इंक्लूडेड होगा।
अलग से ऐड करना, अगर नहीं अगर दिया होता तो ऐड कर लेते। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। नेक्स्ट, लीगल फीस के से पे करी है, इसमें जीएसटी लगेगा। अब ये एक सर्विस है, इन सबका रेट अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक रेट क्वेश्चन में दे दिया वही, सबका रेट अलग अलग दिया जा सकता है हर चीज पर। इंश्योरेंस भी मैंने बताया था, अगर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे करूंगा तो वो तो 18% से लगेगा, यानी 99%। लेकिन इन क्वेश्चन में एक ही कॉमन रेट दे दिया गया है, तो हम वही कॉमन रेट दिखा देंगे। लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे चेक से पे किया है, सॉरी, तो इसलिए टू बैंक अकाउंट। लीगल फीस 5000 है, 6% से यहाँ आ जाएगा, यही अमाउंट यहाँ आ जाएगी, सेम आएगी, अलग अलग नहीं आएगी, और टोटल करके बैंक में आ जाएगा। बीइंग लीगल फीस पेड, आपको जीएसटी के बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है नरेशन में, अगर करना चाहो तो कर दो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एंट्री दिख रही है, सब पता चल रहा है। रामायण कंपनी ने गुड्स वापस कर दिए। रामायण कंपनी ने गुड्स वापस कर दिए, तो ये किस तरह की रिटर्न हुई है? सेल रिटर्न हुई जनवरी 18। सेल रिटर्न डेबिट होता है, और सेल रिटर्न जो होता है वो सेल्स का उल्टा होता है। यहाँ पर रिवर्सल की एंट्री होगी। जब सेल्स किया था तो आउटपुट जीएसटी आया था, तो यहाँ पर भी आउटपुट जीएसटी आएगा और डेबिट में आएगा, रिवर्स हो जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, रिवर्सल में वही अकाउंट आता है। यहाँ यानी कि डेबिट कर रहा है, नॉर्मली डेबिट में इनपुट आता है, लेकिन यहाँ डेबिट में भी आउटपुट ही आएगा क्योंकि ये रिवर्सल की एंट्री है। टू रामायण कंपनी, गुड्स थे 4000 के, जीएसटी का 6%, इसका 6% 240, इसका भी 240, टोटल करके 4480। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रामायण कंपनी। क्वेश्चन खत्म।